डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.5 पे सम करेंगे 1 to 4। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने ये बताना है ये ट्रू है या नहीं। ए पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 it must be divisible by 9। एक नंबर 3 से डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल मीन्स डिवाइड हो जाती है, तो ये 9 से भी डिवाइड होगी। तो आई थिंक जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे 6 है 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से तो नहीं होता। ऐसे 15 है, 15 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से तो नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगी ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, यस ये ट्रू है। कारण जो ये 3 है ये 9 का एक फैक्टर है। जब हमने फैक्टर करने सीखे तो 3 9 का फैक्टर है, इसलिए जो 9 से डिविजिबल होगी वो इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। तो 3 भी इसका एक फैक्टर है, इसलिए 3 से डिविजिबल होगी। तो ये हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर 18 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। यदि ये 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है, तो बताओ क्या 3 और 6 से जो डिविजिबल होंगे वो 18 से डिविजिबल होने जरूरी है? आई थिंक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, लेकिन 18 से तो नहीं होता। ऐसे ही 24 है, 24 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से तो नहीं होता। तो इट मींस ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both। यदि एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये 90 से भी डिविजिबल होगी, तो ये ट्रू है। जो 9 and 10 दोनों से होगी वो 90 से भी होगी। रीजन 9 and 10 दोनों ही 90 के फैक्टर हैं। जैसे 9 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 90 आता है। तो जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड होगी वो 90 से भी होगी। अब आप कहोगे कि इसमें तो नहीं हुआ, इसमें भी तो 3 मल्टीप्लाई 6 18 होता है। तो इसके पीछे रीजन है, जो 3 and 6 है ये को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 और 10 को प्राइम नंबर है, इसलिए जो 9 और 10 से डिविजिबल होंगी वो 90 से भी डिविजिबल होंगी। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब नेक्स्ट है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ये लिखना जरूरी नहीं है। ई पार्ट है, इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम। यदि 2 नंबर को-प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उनमें से एक प्राइम होनी जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। जैसे हमने पिछले सब में किए थे, पिछले एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि उनमें से एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल है मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो वो 8 से भी डिविजिबल होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे 12 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। 20 4 से तो हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। तो ये 5 हो गया।
नेक्स्ट है all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। जो नंबर वो सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल है। यस ट्रू है, कारण 4 8 का फैक्टर है। The sum of two consecutive odd numbers are divisible by 4। कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे odd नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 7 9 11 13, यानी कि जो 2 से डिवाइड करते हैं वो सारे odd नंबर हैं। अब इन्होंने कहा कंसेक्यूटिव लगातार और उनका सम, जैसे 1 3 दोनों लगातार है, 1 का 3 का सम कितना आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड करो तो हो जाएगा पूरा। अब 3 5 दोनों लगातार है, 3 और 5 का सम कितना आया 8, 8 4 से डिवाइड हो जाता है। 5 और 7 दो कंसेक्यूटिव हैं, 5 में 7 ऐड किया 12, 12 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इट मींस जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, हमने चेक कर लिया। कोई भी लगातार दो ओड नंबर हम लेते हैं तो उनका सम 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब इसी का एच पार्ट, एच हो गया आई और जे रहता है। अब वो करते हैं, I part students, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. Therefore, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. हाँ तो बताओ ट्रू है फॉल्स है। If a number exactly divides two numbers separately, अगर एक नंबर दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करती है, it must exactly divide their sum, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगी। तो सेपरेटली अलग अलग, जैसे एक 5 हो गया,
एक 15 हो गया, 2 नंबर हो गई। अब ये देखो दोनों, ये 5 से डिवाइड होती है, ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो देखो 5 और 15, 5 से ये भी डिवाइड होती है, ये भी डिवाइड होती है, और इनका सम कितना हो गया 20। 20 भी डिवाइड होती है 5 से, होती है। अब देखो, अब ये 5 और 15 है, 5 अब कोई और एग्जाम्पल ले लो इसको छोड़ के, जैसे हमने ले लिया 6 एंड 8। 6 देखो 2 से डिवाइड होता है, 8 डिवाइड होता है। अब इनका सम 14 2 से डिवाइड होता है। तो चेक करोगे, चाहे कितने भी एग्जाम्पल ले लेना बच्चों, अगर 2 नंबर्स को अलग अलग कोई नंबर डिवाइड करेगी तो उनके सम को भी अवश्य डिवाइड करेगी। इट मींस ये ट्रू। अब आ जाते हैं इसमें, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ ए 2 नंबर्स, अगर एक नंबर किन्हीं 2 नंबर के सम को डिवाइड करती है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली, तो उन नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगी। अब ये फॉक्स क्यों है फॉक्स? देखो जैसे 5 का और 15 का सम कितना आया था 20। अब 20 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 4 5 20 होते हैं, लेकिन 4 से तो कोई भी डिवाइड नहीं होती। और ये कह रहे हैं अगर किन्हीं 2 नंबर के सम को कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो उनको अलग अलग में डिवाइड करेगी। नहीं किया, देखो पहले एग्जांपल में फेल हो गया। 24 से तो डिवाइड हो गई, लेकिन 4 से ना तो 5 डिवाइड हुआ ना 15 हुआ, तो अलग अलग तो डिवाइड नहीं किया, उनके सम को डिवाइड इसने कर दिया था, तो ये गलत हो गया। तो बच्चों आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। Second sum, here are two different factors tree for 60. So write the missing numbers. ये 60 है बच्चों, और इसके इन्होंने फैक्टर ट्री बनाया है। इसको क्या लिखा है उन्होंने 6 इधर, जैसे हम करते थे ना कि 60 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10, इन्होंने मल्टीप्लाई के बजाय क्या किया ट्री बना दिया। 6 मल्टीप्लाई 10 हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, अब 6 को एक तरफ तो 2 आ गया और दूसरी तरफ क्या आएगा वो इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्या मुझे बताना है। ऐसे इसमें 10 का एक तरफ तो 5 आ गया, दूसरी तरफ क्या आएगा हमें बताना है। अब इन्होंने किसी का बी पार्ट में 60 का ही ट्री और बना दिया एक। इधर इन्होंने किया 30 और इधर इन्होंने छोड़ दिया ब्लैंक, जो कि हमें बताना है क्या आएगा। फिर 30 का बच्चों इन्होंने क्या किया आगे,
इधर निकाल दिया इन्होंने 10 और इधर क्या आएगा हमें बताना है। फिर 10 को इन्होंने आगे बढ़ाया, इधर भी खाली छोड़ दिया और इधर भी खाली छोड़ दिया, हमें बताना क्या है। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियली। पहले इन्होंने देखो 60 लिखा, 60 की 2 ब्रांच निकालोगे, एक इधर एक ब्रांच में 6 आ गया तो दूसरे में 10 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 आता है। अब 6 की ब्रांच निकालते हैं 2। अब 6 में से एक इधर 2 आ गया तो इधर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसके नीचे निशान लगा मल्टीप्लाई कर देना ताकि हमें पता लग जाए कि हमने पुट किया। देखो 2 एंड 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 6। यानी कि 24 से 2 ब्रांच निकलते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करो तो वापस ये नंबर आ जाना चाहिए। अब इधर 10 है, 10 से 2 ब्रांच निकाले इन्होंने, तो एक तरफ 5 आ गया तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना, क्योंकि 5 और 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ये 2 नंबर मिसिंग थे हमने इसमें फिल कर दिए। अब ये देखो ये 60 था, इसकी 2 ब्रांच निकाली, एक तरफ 30 एक तरफ ब्लैंक छोड़ दिया, तो ब्लैंक में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि 30 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। अब 30 की 2 ब्रांच निकाल दी उन्होंने, एक 10 तो इधर वाली कितनी होगी? 3 होगी ना, क्योंकि 10 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगी। अब 10 की 2 ब्रांच निकाल दो, दोनों ही ब्लैंक छोड़ दें तो वो हमारी मर्जी है। क्या लिखेंगे इसमें मैंने 2 लिख दिया तो इसमें कितना लिखूं? 5। तो ये बच्चों आपका ट्री फैक्टर कंप्लीट हो गया। 60 के 2 फैक्टर इन्होंने 2 टाइप से पढ़ाए। और हम थर्ड सम करते हैं। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number. हाँ बच्चों क्या पूछा है? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? एक कंपोजिट नंबर के हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों 1। एक तो जब भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 को ना प्राइम नंबर मानते और ना ही कंपोजिट नंबर मानते। 1 एंड कंपोजिट numbers या factors, composite factors are not included in the prime factorization of a composite number.
जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करने हो स्टूडेंट्स, तो उसमें 1 और कंपोजिट फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, उसमें ऑल फैक्टर निकालने थे। अब इसमें इन्होंने क्या है, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो उसमें ओनली प्राइम नंबर ही हमने इंक्लूड करनी होती है। कंपोजिट नंबर को और 1 को हम छोड़ देंगे। 1 को तो छोड़ेंगे क्योंकि 1 को ना प्राइम मानते और ना ही कंपोजिट। तो थर्ड सम हो गया। अब करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, write the greatest four-digit number and express it in terms of prime factors. राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर हमने लिख लिया। एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, और इसको प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेस करना, दिखाना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इक्वल टू 9999। यही होती है, सभी 9 लिखे जाते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गई। 4-digit की बोला था तो 4-digit होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसके प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 से हमने डिवाइड नहीं करना। अब 2 से देखो, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 से देखो डिवाइड होती है, नहीं होगी। 3 से देखो, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब जब 3 से स्टार्ट कर दिया तो जब तक 3 से होते रहे तो 3 से ही करते रहना। फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 3 से डिवाइड होती नहीं, और 4 से हमने चेक नहीं करनी। 4 से क्यों नहीं चेक करनी, क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है और हमने ओनली प्राइम फैक्टर निकालना है इसके, तो 4 से हमने चेक ही नहीं करनी। 5 से देखो ये डिवाइड नहीं होती। 6 से हमने चेक नहीं करनी क्योंकि 6 से प्राइम नंबर नहीं है। 7 से चेक करो होती है या नहीं होती। 7 1 जा 7, बचेंगे 4, उतारोगे 1, 4 5 जा नहीं, 7 5 जा 35, बचेंगे 6, उतारेंगे 1, तो ये नहीं हो पाएगा। 8 से हमने चेक नहीं करना, 9 से चेक नहीं करना, 10 से चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तीनों कंपोजिट नंबर है, 8 भी 9 भी और 10 भी। अब 11 से देखो, 11 से डिवाइड होती है। 11 1 जा 11, अब ये 1 उतारा तो टेबल लेंगे तो 0 चलाएंगे, फिर अगला 1 उतारेंगे, फिर 11 1 जा 11। अब बच्चों देखोगे तो ये 100 जो 1 आ गया, ये प्राइम नंबर है अपने आप में, और प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये इसके सभी प्राइम फैक्टर हो गए, ये और ये नीचे वाला भी लिखना होता है। तो अब इसको यहाँ लिखना, 3 × 3 multiply 11 multiply 101। तो ऐसे प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट्स, और इसको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना ये होता है। इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही आ जाएगा।
तो यहाँ से कह दिया आपका यही होगा 5 से लेकर 8 तक अगले वीडियो में